हरिओम, राम राम। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बड़े मंदिर हैं और मंदिरों के नियंत्रण के लिए अध्यादेश लाने का प्रयास कर रही है और लाने वाली है, यह निश्चित रूप से बड़ा धार्मिक जगत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जैसे हमारे लोकतंत्र के तीन स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, और तीनों अपने अपने स्तर पे स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और इसी तरह लोकतंत्र है। लेकिन अब चौथा अगर जो स्तंभ माना जाए तो धर्म स्थल है और धर्म स्थान है और धर्म जगत है। तो इसलिए हमारा मानना है कि सरकार को मंदिरों पे, मठों पे किसी भी तरीके से नियंत्रण अपना नहीं रखना चाहिए और रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो सक्षम और संपन्न जो मंदिर हैं उसको नियंत्रण में करने का सरकार अध्यादेश लाने वाली है। आखिर जो कमज़ोर मंदिर हैं, जो टूटे फूटे मंदिर हैं, जो जीर्ण शीर्ण आश्रम है, मठ है, मंदिर है, उसकी व्यवस्था क्यों नहीं करती, उसकी जीर्णोद्धार क्यों नहीं सरकारें करती। तो एक तरफ तो राम मंदिर में सरकार उसके निर्माण में पैसे नहीं खर्च करेगी, दूसरी तरफ जो बड़े बड़े मंदिर है उसको अधिग्रहित करेगी। या तो एक पुरानी जो अंग्रेजों के समय भी एक्ट है जिसके अंतर्गत जो है तमाम करीबन 4 लाख देश की मंदिरों को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है, और उसके जो सक्षम मंदिर हैं, जो बड़े मंदिर है जहाँ से आय के स्रोत हैं, उसको सरकारें अधिग्रहित करके उस पैसे का दुरुपयोग जो है दूसरे जगहों पर अपने वो में करती है, राजनीतिकों में। और अधिकतर मंदिरों के जो बड़े मंदिर हैं उसके जो पैसे आते हैं, जो सोर्स आते हैं, उसको मदरसों पे खर्च करती है। तो ये कहाँ का नियम है? ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अगर आप को किसी भी तरीके से कोई ये संवैधानिक हमारी जो धार्मिक मौलिक अधिकार है 1925 अनुच्छेद, उसके अंतर्गत ये हमारी मौलिक स्वतंत्र अधिकार है और धर्म को हमेशा स्वतंत्र ही रहना चाहिए, वो सरकार के अधीन हो जाएगा तो ये बिल्कुल किसी भी तरीके से ठीक नहीं होगा। और अगर जो आप कोई भी एक्ट बनाते हो बिना धर्म गुरुओं के, बिना धार्मिक जगत के राय के बनाते हो, तो ये भी किसान आंदोलन की तरह एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। तो ये बिल्कुल किसी भी तरीके से उचित नहीं है। मैं पुनः एक बार योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस किसी भी तरीके से अध्यादेश लाने से बचें, और केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करता हूं कि जो भी अंग्रेजों के समय में एक्ट बने हुए हैं, जैसे दान एक्ट है 1958, और भी जो अंग्रेजों के समय भी एक्ट बने हैं जिसके माध्यम से सरकारें जो है मंदिरों को अधिग्रहित कर लेती है, जो सक्षम मंदिर है, उस एक्ट को तत्काल समाप्त किया जाए और मंदिरों को, आश्रमों को बिल्कुल तरीके से स्वतंत्र रखा जाए, मुक्त रखा जाए। उसकी जो संचालन व्यवस्था है, उसकी जो व्यवस्थापक हैं, उसके जो धर्मगुरु हैं, जो मठाधीश हैं, उनको पूरा अधिकार दिया जाए। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप सरकार चलाने के लिए हैं, आपसे सरकारी जो मशीनरी है, रेलवे आपसे चल नहीं पाती, अनेक सरकारी चीज़ों को तो प्राइवेट को दे रहे हो, और जो धर्म के स्थान है उसको सरकार के अधीन कर रहे हो। ये कौन सा तरीका है? ये बिल्कुल बेकार की बात है, बिल्कुल गलत है। और सरकार अगर करेगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा, और धर्म पे नियंत्रण किसी भी तरीके से बर्दाश्त अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा नहीं करेगा। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी से मैं पुनः एक बार निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इस तरह के उत्तर प्रदेश में कोई भी एक्ट न लाए। उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण की धरती है, वहां पे धर्म को स्वतंत्र रखा जाए, उस पर सरकार का नियंत्रण किसी भी कीमत पे नहीं। जब राम मंदिर में सरकार उसमें 1 रुपये चंदा नहीं दे सकती, उसमें अपने पैसे से बना नहीं सकती, जबकि वो हिंदुओं का पैसा है सरकार के पास, जितने भी है मंदिरों के पैसा है वो नहीं लगा सकती, तो फिर मंदिरों को अपने अधिग्रहित कैसे कर सकती है, वो भी सक्षम मंदिर। और जो मंदिर जीर्ण शीर्ण है उसका निर्माण क्यों नहीं करती, उस पैसे का उपयोग क्यों नहीं करती? तो ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा इसकी घोर निंदा करता है और इसका विरोध करेगा, इस अध्यादेश का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।